Welcome everyone. This is Mohan and you are watching Online Institute English by Mohan Gupta. In this session, I am going to tell you full form of important words in English, lecture number 12. And you have to pay attention spelling and pronunciation. आपको जो ये फुल फॉर्म ऑफ इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 30 के करीब है. मैं एवरीडे भी समय आपको एक वीडियो दे रहा हूं. सो लेट्स बिगिन. एनडीडीबी इसको कहते हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड. इसकी स्थापना 1965 में हुई थी. ये डेयरी के प्रोत्साहन के लिए बनाया गया था. नेक्स्ट, GCMMF इसको कहते हैं गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन. आपको बता दूं एक FMCG कंपनी है जो अमूल, उसकी ये मिल्क मार्केटिंग की कंपनी है. ये मिल्क प्रोडक्ट की मार्केटिंग करती है. FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसको कहते हैं भारतीय खाद्य निगम. इसकी स्थापना 1964 में हुई थी. VIT वेल्योर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है जहां पे इंजीनियरिंग की स्टडी होती है. यूको बैंक आपने सुना होगा, तो यूको बैंक का भी फुल फॉर्म है यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक. नेक्स्ट, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये कंप्यूटर से संबंधित लैंग्वेज है. XHTML एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड एक लैंग्वेज है. WPM वर्ड्स पर मिनट. नेक्स्ट, TANDA ट्रैवलिंग अलाउंसेस एंड डियरनेस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस एंड डियरनेस अलाउंस. TMS होता है ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और दूसरा है ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन. ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन ये एक प्रकार से जो मस्तिष्क की बीमारी होती है उससे संबंधित कुछ स्टडी वगैरह करते हैं इससे. ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन. SCBT इसको कहते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद. जो सभी राज्यों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान होते हैं ITI, उनके कार्यों को देखता है ये. और दूसरा होता है NCBT, ये नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद इसको कहते हैं. ये पूरे देश में ITI के कार्यों को देखता है. कौशल विकास से संबंधित भी काम देखता है. RAC रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन. NBR नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से रिलेटेड है. NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान. इसका बहुत बड़ा योगदान है देश की स्कूलिंग एजुकेशन में. रीट राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा. राजस्थान में टीचर बनना है तो ये परीक्षा पास करनी होगी. नेक्स्ट, PC पर्सनल कंप्यूटर और दूसरा इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं. PCM जो होता है इसको पल्स कोड मॉड्यूलेशन भी कहते हैं. ये भी एक प्रकार से कंप्यूटर से रिलेटेड है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन. और दूसरा हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, शॉर्ट में PCM बोलते हैं. और थर्ड इसका जो फुल फॉर्म है वो है पेशेंट केयर मैनेजमेंट. जो सभी हॉस्पिटल्स में होता है पेशेंट केयर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है जो पेशेंट की कैसे देखभाल करना है उसका काम देखता है. नेक्स्ट, PHC इसको कहते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी कहते हैं इसको. POS पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं. OPD आउट
पेशेंट डिपार्टमेंट, बाह्य रोगी विभाग, जो डेली जो किसी पेशेंट को देखते हैं और उसको अपने घर से आता है पेशेंट, मतलब हॉस्पिटल में दवाई लेता है चला जाता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, उसको एडमिट नहीं करा जाता। R&D, R&D के दो फुल फॉर्म होते हैं। R&D बोलते हैं तो इंडस्ट्रीज में समझते हैं रिसिप्ट एंड डिस्पैच ब्रांच, ठीक है। और दूसरे रूप में इसका एक अर्थ होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं। रिसिप्ट एंड डिस्पैच ब्रांच ये हर विभाग में होता है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है जो अनुसंधान और विकास के नाम से जाना जाता है। MSP जिसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य इसको कहा जाता है। यह कृषि उत्पादों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कृषि उत्पादों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य। CPAT, इसके दो फुल फॉर्म होते हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इनको दोनों को डिटेल में दिया है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और सेकंड इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट MSME, MSME इसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। MSME, वैसे इसमें से मिनिस्ट्री को आप हटा दीजिएगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है, मिनिस्ट्री वो गलत टाइपिंग से आ गया, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। मिनिस्ट्री को हटा दीजिए इसमें से, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। ओके। MLC को कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। MLC होता है विधान परिषद का सदस्य होता है। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, इसमें एक होता है MLA जो विधानसभा का सदस्य होता है जिसको विधायक कहते हैं, और MLC होता है वो विधान परिषद का सदस्य होता है। विधानसभा और विधान परिषद को मिला के विधानमंडल बनता है। MLA का जो चुनाव है वो डायरेक्ट वोटिंग से होता है, और MLC का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आप समझ गए होंगे। MLC। MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये बिजनेस एजुकेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है MIS का। और दूसरा हो गया मंथली इनकम स्कीम, ये बैंक हुआ, पोस्ट ऑफिस हुआ, कुछ जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें MIS का सुना होगा आपने। मंथली इनकम इसकी, इतना इन्वेस्टमेंट करो तो इतने महीने में आपको हर महीने इतनी इनकम हुआ करेगी। ऐसे MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न, ये सभी प्रकार के एग्जाम में होता है और सभी बच्चे जानते होंगे जो SSC, रेलवे, बैंकिंग और किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं वो। और दूसरा होता है FATCA, FATCA, इसको कहते हैं फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। ये अमेरिकी कानून है, अमेरिका में लागू है, लेकिन मैंने चूंकि ये फाइनेंशियल से रिलेटेड, ये फाइनेंस से रिलेटेड है, जो अमेरिका की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी देखभाल करता है, और ये 2010 में बना है, वहां का बहुत महत्वपूर्ण कानून है। ये अमेरिकी इंस्टीट्यूट जहां जहां वर्ल्ड में है वहां पे ये अपने इस कानून के थ्रू को देखते हैं, तो इसलिए मैंने इसको दिया है कि फॉरेन अकाउंट टैक्स एंड कंप्लायंस एक्ट, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट 2010 बहुत महत्वपूर्ण है, अमेरिकी कानून है, इसका भारत से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये अमेरिका में है। चूंकि अमेरिका एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है तो इसके बारे में मैंने बताना आपको बताया। EBRT एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी एक रेडिएशन थेरेपी है, एक प्रकार से ये मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, ये कैंसर जैसी बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो साथियों उम्मीद करता हूं ये आपको, मैं भी डेली आपको 30 वर्ड्स जो फुल फॉर्म दे रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है, आपको समझ में आ रहे होंगे, आप डेली स्टडी भी कर रहे हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग पर भी ध्यान दे रहे होंगे, और अपने मित्रों से, साथियों से इस पर चर्चा भी कर रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, जो भी SSC के एग्जाम आने वाले हैं
ये समझ लो, ये एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, बीपीएससी, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम हो, सभी में इसके आने की संभावना रहती है। और वैसे भी सामान्य ज्ञान के तौर पर देखा जाए तो इनकी जानकारी होना भी बहुत जरूरी है युवा के लिए, यूथ के लिए। और मैं बता देता हूं आपको, मोटिवेशन के तौर पे सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है वो कठोर परिश्रम है। इसके अतिरिक्त कोई भी मोटिवेशन नहीं होता है। कठोर परिश्रम यदि आप योजनाबद्ध तरीके से करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और अपनी योग्यता का मूल्यांकन, स्वयं मूल्यांकन करेंगे कि हमारी किस प्रकार की योग्यता है, हमारा कैलिबर क्या है। सबसे पूरी दुनिया का कोई भी मोटिवेशन हो वो इन्हीं सिद्धांतों पर घूमता है। कठोर परिश्रम, अपनी योग्यता का स्वयं मूल्यांकन, और शॉर्टकट से कभी सफलता नहीं मिलती है। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना होता है और योजनाबद्ध तरीके से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रयास करना। उम्मीद करता हूं मित्रों समझ में आया होगा। इसी प्रकार से और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, यानी लेक्चर नंबर 13 में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।